सेम हमारे पास थर्ड वन क्वेश्चन आ रहा है। इसके अंदर देखिए हमारे पास 4 कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 3 इक्वल 0 ये हमारे पास आ रहा है। तो इसको सबसे पहले अगर मैं कोसाइन के टर्म्स में राइट करूँ तो ये नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव 3 हो जाएगा। ये मल्टीपल है तो मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब स्क्वायर है तो मैं ऐसे करती हूँ, बोथ साइड पे रूट ले लेती हूँ। तो जब रूट लेंगे तो ये आंसर आपको पता है प्लस माइनस के साथ आएगा, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा। तो इट मीन्स कोसाइन एक्स हमारे पास कितना आ गया, प्लस माइनस √3, 4 का रूट फाइंड करें तो 2। अब हमारे पास ये दो कैटेगरीज में आएगा, मतलब प्लस के लिए हम सेपरेट देखेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कोसाइन एक्स इक्वल प्लस के लिए √3/2, और दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव के लिए √3 डिवाइजर में हमारे पास 2 अच्छा। उसके बाद हम क्या करते हैं, साइन। सबसे पहले तो ये देखें कि कोसाइन आपको π/3/2 आंसर कब देता है। ये हमें देता है जब आंसर हम x का π/6 पुट करते हैं। तो यहाँ पे भी x हमारा कितना हो गया, π/6। यहाँ पे भी अब नेगेटिव π/6 नहीं लगा देना, जस्ट मैंने आपको बताया था जो नेगेटिव साइन है तो वो जस्ट क्वाड्रेंट में हेल्प करता है कि कौन सा क्वाड्रेंट लेना है। जैसे ये आंसर पॉजिटिव दे रहा है ना, तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा को साइन जो होता है ये पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम सेपरेट देखेंगे इसको, और उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर इसको हम सेपरेट चेक करेंगे। सेम इसी तरह हमारा π/6 आंसर इसमें है, रेफरेंस एंगल हमारा हो गया। बट नेगेटिव वैल्यू हमें क्वाड्रेंट बताएगी, नेगेटिव किसके अंदर होता है, थर्ड और सेकंड के अंदर। तो मतलब सेकंड के लिए मैं इसको सेपरेट देखूंगी और उसके बाद मैं थर्ड के लिए इसको सेपरेट देखूंगी। तो ये आप स्केच बना लें, तो यहाँ से 4 सोल्यूशन जो आएंगे वो आपके जनरल सोल्यूशन होंगे। उसका हम यूनियन जब फाइंड करेंगे तो टोटल इस इक्वेशन का, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आप फर्स्ट में आ जाए। तो फर्स्ट के अंदर एंगल क्या होता है, एंगल थीटा ही रहता है। तो एंगल थीटा हमारा कितना है, π/6 है, ये एज इट इज़ ही रहेगा, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं फोर्थ में देखूँ तो फोर्थ में हमारा एंगल क्या कहता है कि आप 2π में से एंगल थीटा, अपने रेफरेंस एंगल को 2π में से नेगेटिव कर दें। तो 2π माइनस यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 6 लगाऊँ, 2π था उसमें से -6 π/6 हमारे पास आ रहा है। ये π/6 को यहाँ से माइनस कर दें। तो यहाँ से जब 6 कॉमन यहाँ पे 1 डिवाइजर में लगा के जब इसका 6 से एलसीएम लेंगे, 6 2 12 हो जाएगा। 12 माइनस पाई तो मैं डायरेक्ट वर्क करूँ तो यहाँ से जस्ट कितना बचेगा, 11 π/6। क्लियर नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ये हमारा देखें कितना आ गया आंसर, 11 π/6 हो गया, क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद ये हमारा तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी के अंदर फंडामेंटल पीरियड को, इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए अब हमारा ये सोल्यूशन आ गया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पाई, अब कोसाइन का पीरियड, कोसाइन का जो पीरियड होता है वो आपको पता है 2π होता है। तो n को हम क्या करते हैं 2nπ, उसमें n मल्टीप्लाई करते हैं ताकि सारे हमें सोल्यूशन मिल जाए। तो यहाँ पर भी आप 2nπ सोल्यूशन जो आ जाए उसके अंदर आप क्या करें, उसको एडअप कर दें। तो फर्स्ट हमारा सोल्यूशन देखें, इस सोल्यूशन सेट ये बन गया है, सेकेंड हमारे पास ये बन गया। सेम इस यहाँ से भी हमें 2 मिलेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले देखें कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम क्या करते हैं, π-θ जो हमारा यहाँ पे एंगल है उसको पाई में से माइनस कर देना है, π/6, क्लियर हुआ। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कहते हैं, थर्ड के अंदर आप एडिशन करेंगे। तो एडिशन करना है मतलब पाई के अंदर अपने रेफरेंस एंगल को हम क्या करेंगे, एडअप करेंगे। तो इसको ज़रा देखें, 6 जब मैं एलसीएम लूँगी डिवाइजन ऑफ 1 तो यहाँ से 6 आएगा, 6π माइनस पाई होगा तो मतलब यहाँ से 5π/6 हमारा ये फर्स्ट आंसर होगा, क्लियर है। इसको थोड़ा सा नीचे राइट करते हैं, 5π/6, क्योंकि इसके अंदर अब मैंने क्या करना है, पीरियड को ऐड करना है। पीरियड है 2nπ हमारा। तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ से ये जनरल सोल्यूशन बन गया इस क्वाड्रेंट के लिए। अच्छा, अब सेम इसके अंदर आ जाए, इसमें भी जिसका डिवाइजन ऑफ 1 तो हम यहाँ से 6 को एलसीएम ले लेंगे। तो मतलब यहाँ से 6π + π हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से हमारा कितना होगा आंसर, ये 7π/6। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने जर्नल पीरियड को इसके अंदर हम एडअप कर देते हैं। तो इसको भी क्लोज करें तो ये आपका सोल्यूशन बन गया। तो इट मीन्स अब हम क्या करेंगे, इस सारे को हम एक यूनियन फॉर्म में कर देंगे। 3 हमारे जो सेट्स बने हैं इनको अब क्या करें, एक सेट के अंदर क्लोज कर दें। तो सेट में वैसे हमने क्लोज कर दिया, जस्ट हमने इसके साथ अब यूनियन लगाना है। कैसे कि अगर मैं राइट करूँ इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये फर्स्ट हो रहा है π/6 + 2nπ ब्रैकेट क्लोज, फिर आप यूनियन लगाएंगे, क्लियर है। उसके बाद सेकंड आंसर हमारा देखें, सेकंड में आ रहा है 11 π/6 + 2nπ, तो ब्रैकेट क्लोज कर दें। फिर थर्ड वाला राइट करें, बट यहाँ पे यूनियन लगेगा।
यूनियन के साथ यहाँ पे 5 पाई/6 लगा दें प्लस यहाँ पे 2n पाई। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया है आंसर इसका। अगेन यूनियन लगा दें जहाँ पे 7 पाई/6 प्लस 2n पाई। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस थर्ड वाले एग्जाम्पल के लिए। क्लियर हुआ?